जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं आप, कैसे हैं आपके बाल बच्चे, बताओ। सब बढ़िया? और राजी खुशी सब बढ़िया एकदम। अब सही इवेंट चल गई है, टेक्निकल इशू हो जाता है ना, तो इवेंटों का बढ़ा जाता है ससुरा, बताओ। अब ठीक है। कभी क्लास नहीं होती है, बड़ा बेचैन है आप एकदम भाई साहब। नाम देखो कितने शानदार शानदार, ITO रौनक कुमार, कोमल। सर साउंड एकदम, साउंड बढ़िया यार, इतनी बढ़िया आवाज़ है, बताओ। ठीक है, अब आपके मैडम जैसी नहीं है, कोई बात नहीं, अब जैसा भी है यही है। अमन श्रीवास्तव, सूरज राजपूत, सनातन, सिद्धार्थ, आदित्य यादव, सौरभ, हर्षिता, क्या बात है। इंस्पेक्टर अखिल राणा, अभिषेक। बहुत अच्छे, बहुत बच्चे लाइव हैं। काफ़ी सारे फ्यूचर के इंस्पेक्टर्स ऐसे हैं जो यहाँ मुझे दिख रहे हैं। चलिए, बढ़िया हो, मज़े में हो, बता दो जल्दी से। चलो, एक बार सारे के सारे लाइव आ जाओ एक बार, फिर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एक अनाउंसमेंट है वो बता देते हैं। आप लोगों की समस्या का निवारण हम कर देते हैं। आ जाइए, लाइव आ जाइए। बाप रे बाप। चलिए, रुचि, प्रशांत, चंदन, बहुत अच्छे, सारे लाइव आ चुके हैं। कैसा लगा पहले ये शुरू का 3 क्लास, ज़रा वो भी बता दो। शुरू के 3 क्लासेस कैसे लगे हैं, समझ में आया? कोई दिक्कत कहीं पर, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, बताइए। सर मैंने उनको भी कोर्स दिलाया है, क्या बात है, उनको भी दिलाना है, उनके सहेलियों को भी दिलाना है। ठीक है, पूरा दूर दूर तक चर्चा होना चाहिए चैंपियंस कोर्स का। लव यू भाई, लव यू, लव यू, सभी को लव यू। बढ़िया, चलिए, आई लव यू। बहुत शानदार, मस्त, मज़ा आया, कुछ सीखने को मिला। चलिए, बहुत मस्त, बेस्ट एवर, बढ़िया बढ़िया, क्या बात है, क्लियर है, झक्कास, एक नंबर है। चलिए, आगे के लिए एक्साइटेड हैं आप लोग, बताइए। इतने तेजी से तो यूट्यूब पे कमेंट नहीं भागते जितने तेजी से आप लोग यहाँ भगा रहे हैं, बताइए। आई बिलीव इन यू सो आई एम हेयर, बिल्कुल विश्वास रखना है। और हम आप पे बिलीव करते हैं, इस वजह से आप यहाँ नहीं, आप अपने डिपार्टमेंट में होंगे 1 साल के बाद, गारंटी है। अंगूठा लगवा लो। एक भाई साहब आई हेट यू लिख रहे हैं, उसके बाद दिल का जो है इमोजी दे रहे हैं, कंफ्यूज हैं बेचारे, डिसाइड कर लो हेट है कि लव है। 50 आउट ऑफ 50 बिल्कुल लेके आएंगे, लेकिन 50 आउट ऑफ 50 नहीं होना चाहिए, 250 आउट ऑफ 250 होना चाहिए। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, चैंपियंस आर रेडी, बिल्कुल। चलिए, तो सबसे पहले सारे के सारे मेरे भाई लाइव आ चुके हैं, अभी भी संख्या बढ़ती चली जा रही है, रुकने का नाम नहीं है। ईस्ट और वेस्ट, आदित्य सर इज़ द बेस्ट, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, यूट्यूब पे ढूंढ रहे थे, आज यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। चलो, अब देखो, सबसे पहली बात कि क्लास को शुरू करने के पहले बहुत सारे आपके मन के डाउट होंगे, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले जो ये 3 क्लासेस चली ना, ये आपके एप्लीकेशन पर भी फ्री थी और ये आपके यूट्यूब पर भी फ्री थी। रीज़न यहाँ पर क्या होता है, जैसे एक भाई साहब ने अपने, मान लीजिए मैडम को रेकमेंड किया और उन्होंने भी कोर्स लिया, तो चलो उनका मैडम तो इनका कहा मान लेंगे, क्योंकि जो हमारे बाबू हैं वो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। लेकिन जो मैडम की दोस्त होंगी वो तो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके बाबू तो ये है नहीं। तो उनके दोस्त के लिए हमने यूट्यूब पर करवाया क्लास, समझ रहे हो? कि जैसे मानो अगर उनको देखना हो क्लास, उनको भी चैंपियंस बनना हो, तो बेचारी कहाँ पढ़ेंगे, फुर्सत तो है नहीं कि एप्लीकेशन में डाउनलोड करके आए फ्री क्लासेस देखें। इस वजह से वो 3 क्लासेस हमने करवा दी यूट्यूब पर, ताकि जैसे मैडम हो गई, उनकी और भी दोस्त हो गए, आप हो गए, आपके और भी दोस्त हो गए, आपके जो पिंड में जो और भी लोग रहते हैं जिनको वाकई में मैथ एकदम ज़ीरो लेवल से सीखना है, जो आपसे डिबेट काफ़ी ज़्यादा करते हैं, अरे भाई हम तो वहाँ पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, तो आप भी थोड़ा उनको एक बार कह सको, भाई कुछ मत कर, आराम से ये वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब की, जाके और आराम से ये 3 क्लासेस देख लो। उसके बाद मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम मुझसे खुद पूछने आओगे कि ये कोर्स कहाँ मिलता है, कितने मिलता है, कैसे है, क्या है।
इसी वजह से वो 3 क्लासेस जो चली हैं वो यूट्यूब पर चली हैं। ये पहली बार हमने ऐसा शुरुआत किया था। अब बाकी जितना भी आपका कंप्लीट मैथ होगा वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन पे चलेगा, सारा का सारा पेड होगा, ठीक है, और आप लोगों को ही मिलेगा क्योंकि आप लोगों ने एनरोलमेंट ली है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्लासेस के टाइमिंग को लेकर, तो क्लासेस आपकी मंडे से लेकर सैटरडे तक डेली लाइव चलेगी, रेगुलर होगा। और जो आप लोगों की टाइमिंग है वो मैं टाइमिंग आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। अभी जो अरिथमेटिक की टाइमिंग है वो टाइमिंग आप लोगों की राइट नाउ अभी होगी 6 बजे से, शाम को 6 बजे से लेकर 7:15 तक अभी आपको अरिथमेटिक की क्लासेस चलेंगी। और 1 अगस्त से, जैसे अभी हमारा जुलाई है, 1 अगस्त से कोशिश मेरी है कि हम 1 अगस्त से ही एडवांस मैथ की क्लासेस शुरू करें। तो 1 अगस्त से आपकी एडवांस मैथ की भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जिसकी टाइमिंग आपको दोपहर में होगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसकी टाइमिंग मैं जो रख पाऊँगा वो रख पाऊँगा 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक, ठीक है, 12:30 से लेकर 2 बजे तक। इस पे थोड़ा सा संदेह है क्योंकि अभी बाकी टीचर्स के स्लॉट का मुझे पता नहीं चला है। उनके साथ वेरीफाई करने के बाद तब मैं इस तारीख से यहाँ पर जो है वो एडवांस आप लोगों की शुरू कर दूंगा। लेकिन कल से जो आप लोगों की क्लासेस अरिथमेटिक की चलेंगी वो 6 बजे से लेकर 7:15 बजे तक चलेगी, ठीक है। तो कल से 6 से 7:15 तक आपका फिक्स है, मंडे टू सैटरडे फिक्स है मैथ की क्लास, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। और एडवांस की भी क्लास हम लोग 1 अगस्त से शुरू कर देंगे। रीज़न यहाँ पर ये है कि आपको भी पता है कि आपका सीपीओ का पेपर नवंबर में है, सीजीएल का पेपर दिसंबर में है, सीएचएसएल का पेपर अगले साल के फरवरी में है, ठीक है। और मुझे कम से कम दोनों टाइम अगर मैं पढ़ाऊंगा तभी मैं आराम से आपके फरवरी या मार्च तक मैं आपके सिलेबस को कंप्लीट कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे हमेशा नंबर ऑफ़ आवर्स ज़्यादा होते हैं। जैसे जनरली आप लोग पूछते हैं कि सर कोर्स का ड्यूरेशन कितने का है, तो कोर्स का ड्यूरेशन जो है बाकी जगह पर 6 से 7 महीने का होता है, लेकिन ये 6 से 7 महीने में वहाँ पर जो क्लासेस चलती हैं वो 1 आवर की चलती हैं। मेरा कोर्स जो है वो 6 से 7 महीने का होगा, लेकिन मेरी क्लासेस यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट अगर मैं मानूँ तो यहाँ पर 2 घंटे की चलेगी। अब बोलोगे सर आप डबल पढ़ा रहे हो, बिल्कुल मैं डबल पढ़ाऊंगा। रीज़न यहाँ पर ये है क्योंकि आपको इंस्पेक्टर अगर बनना है, आपको अगर प्री और मेंस दोनों पढ़ना है, तो आपको यहाँ पर इस मॉड्यूल पे चलना ही पड़ेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा पढ़ाऊँ और आप उसमें सिलेक्शन ले ले, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम औसतन हर चैप्टर में देखेंगे तो हम औसतन अरिथमेटिक के हर चैप्टर पे कम से कम 200 सवाल हम लगाने वाले हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एडवांस में तो कम से कम हम हर चैप्टर पर 500 क्वेश्चंस लगाएंगे ही लगाएंगे, ये फिक्स है यहाँ पे। तो अगर मुझे इतने क्वेश्चंस कराने हैं तो समय लगेगा, और समय लगेगा तो इस वजह से मैं आपकी क्लासेस को 2 टाइम पर कंटिन्यू रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर बात करते हैं तो आपको इतने क्वेश्चंस क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि वाकई में भी आप लोग फ्रेशर हैं, आप लोग बिगनर हैं, आप अलग अलग एग्ज़ाम देंगे। बहुत ऐसे होंगे जो एमटीएस का पेपर देंगे, बहुत ऐसे होंगे जो सीएचएसएल का देंगे, बहुत ऐसे होंगे जो यूपीएससी और बाकी अलग अलग स्टेट एग्जाम्स के पेपर देंगे। तो हर जगह पर अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चंस होते हैं, ±10% तो रहता ही रहता है। और अगर हम टॉपिक की बात करें तो हम एक एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तभी जाकर आपके आने वाले हैं 250 में 250। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर, तभी जाकर आपके आएंगे 250 में 250। तो अगर इतनी की मेहनत करनी है ना, और इतना अगर लेकर आना है तो आपको भी पूरा पढ़ना पड़ेगा और हमें भी पूरा पढ़ाना है, ठीक। तो क्लासेस जो हैं वो आपको यहाँ पर काफ़ी प्रॉपर तरीके से कल से आपको रेगुलर मिलेगा। एक गुजारिश मेरी आप लोगों से और है कि जितना हम आपको पढ़ाएंगे आपको डेली उतना रिवाइज करके आना है। आपको अपने आप से जो है वो ईमानदारी रखनी है। कोई एक भी अगर आपकी क्लास मिस होती है तो सबसे पहले आप उस क्लास को देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्लासेस को देखेंगे। अगर कोई क्लास आपकी मिस हो जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो उसकी रिकॉर्डिंग को बड़े तसल्ली से, बड़े प्यार से आप आराम से देख पाएंगे और उसके बाद की सभी क्लासेस को आप कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। तो बीच में जो है थोड़ा सा मैं हमेशा एक बात बोलूँगा कि आपको रिवाइज करना है और डेली रिवीजन करना है। बिना रिवीजन के सर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। चाहे मैं या दुनिया का कोई भी मेरे से भी बेस्ट आकर पढ़ा लेना तो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे। इस वजह से ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि जितना मैं डेली करा रहा हूँ उसको रिवाइज करिए। तरीका आपका पढ़ने का यहाँ पर ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि हमने आज पढ़ा दिया, सपोज करिए, अब मेरे पढ़ाने के बाद 2 चीज़ें होती हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो लाइव क्लास के दौरान ही नोट्स बना लेते हैं, ठीक,
और बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पर क्या करते हैं कि लाइव करते वक्त वो अपना एक तरफ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और वो रफ कॉपी में यहाँ पर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कर रहे होते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि टॉपिक खत्म होने के बाद, जैसे मानो आज वीडियो मेरी खत्म हो गई, तो उसके बाद वो दोबारा रात में बैठते हैं और उसके बाद वापस से वो नोट्स बनाते हैं। और तीसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पर बस मेरी वीडियो को देख रहे होते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो मैं डिजिटल क्लास नोट्स आपको दूंगा उस क्लास नोट आप रिविजन कर लेते हैं। तो आप तीनों में कोई भी मॉड्यूल चूज़ करके पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर लाइव क्लास में लाइव पढ़िए और उसके बाद जो मैं नोट्स दूंगा आप उसको नोट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या आप लाइव अटेंड करने के बाद आराम से दोबारा वीडियो देख देख कर अपना नोट्स खुद का भी बना सकते हैं। अगर आप सेकेंड वाला प्रोसीजर यूज़ करेंगे तो बेशक आपको समय लगेगा, लेकिन ये हो जाएगा कि आपकी एक बार में पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और जब जब आप कोई अलग अलग पेपर देने जाएंगे तब तब सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज़ रिवाइज करनी होगी, और वो होगा आपको अपना नोट्स। इसके अलावा आपको कुछ और रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि जो मैं कराऊंगा आप दोनों में दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये होगा कि सर क्या आपकी जो शीट है वो इनफ है? तो मैं बोलूँगा इनफ है भी और नहीं भी है। इनफ किन के लिए हैं? जो एकदम बिगिनर हैं, जिनको भी पूरा सिलेबस कवर करना है उनके लिए इनफ है, और जिनको थोड़े से और क्वेश्चंस की भूख बढ़ जाती है, नहीं यार सर हमको और क्वेश्चन चाहिए, आपका शीट कम से कम हम 2 बार लगा लिए, 3 बार लगा लिए, और क्वेश्चन दीजिए। तो इस 2 बार 3 बार लगाने के बाद आपको क्या करना है, तो 2400 जो ई बुक हमने दी है आपको इसको प्रैक्टिस करना है। पूरी दुनिया से ये अभी में बहुत दिक्कत आ रही है, किसी से बन रहा है, किसी से नहीं बन रहा है, किसी से लंबा हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा ना तो उसके बाद आपको ये ई बुक काफ़ी हलवा लगेगा, ठीक है। और जिस स्टूडेंट ने इसको लगा लिया और जिसने मेरी शीट लगा ली उसको दुनिया की कोई ताकत सिलेक्शन उसका नहीं रोक पाएगी, ये मेरा गारंटी है। शर्त यहाँ पर यह है कि शिद्दत से लगानी होगी, कॉपी पेस्ट नहीं करना होगा, सॉल्यूशंस देख के नहीं लगाने होंगे, क्वेश्चंस को समझना होगा, ठीक है। क्योंकि जो रही कसर थोड़ी सी शीट में रह जाती है ना वो ये ई बुक पूरा कर देता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, आपको इस तरीके से करना है कि जितना हमने कराया उतना करेंगे, और साथ में ये 2400 ई बुक डाउनलोड कर लेंगे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आप लोग को करना है वो अभी करना है। अभी अपना मोबाइल निकालिए तुरंत, ठीक है, और अभी सारे के सारे यहाँ पर टेलीग्राम खोलिए, तुरंत यहाँ पे जाइए, और ये टेलीग्राम पर एक मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर है, ये आपको दिख रहा है। सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लो, तुरंत के तुरंत अभी कर लो। टेलीग्राम पर जाओ, टेलीग्राम पर डाउनलोड करने के बाद मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन है, इसको ज्वाइन करो। रीज़न हम आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे चीज़ होंगे जो आपको डाउट आएंगे मेरे पढ़ाने के बाद भी। जैसे मानो कोई क्वेश्चन कोई वीडियो बाद में देख रहा है, उसको डाउट आ गया, कहाँ भेजेगा? 2400 क्वेश्चंस की बुक को सॉल्व कर रहा है, डाउट आ गया, कहाँ भेजेगा? और भी कोई क्वेश्चन किसी को उसने फॉरवर्ड कर दिया या किसी ने उसको फॉरवर्ड कर दिया, तो कहाँ भेजेगा? तो इस ग्रुप में। खासियत यहाँ पर यह है कि इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं जिनके मेंस में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। कुछ बहुत ऐसे हैं जो कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सेलेक्टेड है, कोई एक्साइज इंस्पेक्टर में सेलेक्टेड है, कोई पोस्टल असिस्टेंट में सेलेक्टेड है, और वो भी इस ग्रुप में और मॉनिटर करते हैं। और जहाँ पर आपको ज़रूरत होती है, उनको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो उसके वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसमें ना सिर्फ स्टूडेंट हैं बल्कि इसमें टॉपर्स भी हैं, जो यहाँ पर देखोगे अगर आप तो सारे क्वेश्चंस का बढ़िया तरीके से डिस्कशन हो रहा होता है, फालतूगिरी की कोई बात नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आएगा और उसके यहाँ पर जो है वो सॉल्यूशन बताए जाते हैं। तो आप इस तरीके से इस ग्रुप में ज्वाइन करके आप अपना पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी देखिए भाई साहब इन्होंने क्वेश्चन भेजा है और उसके बाद इनको प्रॉपर तरीके से एक बढ़िया सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा। बच्चों ने ज्वाइन करना यहाँ शुरू कर दिया, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो आप भी ज्वाइन करिए। और नाम देखिए यहाँ पर, नाम क्या है? मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य सर। अभी तुरंत आप ज्वाइन करिए, फिर उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मुझे पता है बाद में आपकी इंक्वायरीज बढ़ जाती हैं, सर डाउट कहाँ से भेजें, सर नोट्स कैसे बनाएं, सर सीट कैसे लगाएं, सर ई बुक कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो ई बुक जो है वो दोनों जगह पर अवेलेबल है, एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है और हमारे टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है। ई बुक जब एप्लीकेशन खोलोगे ना तो एक ई बुक का ऑप्शन आता है, वहाँ से जाके ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। सारे के सारे तुरंत जो है यहाँ पर ज्वाइन कर लो। देखो अभी इन भाई साहब ने क्वेश्चन भेजा, वहीं 2400 ई बुक वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर सॉल्यूशन मांगा, और कुछ टाइम के अंदर यहाँ पर जो है, ठीक है, वो तुरंत यहाँ पर जो है सॉल्यूशंस आने शुरू हो जाएंगे। जल्दी से ज्वाइन करिए सबसे पहले इसको आप सभी, फिर मैं उसके बाद आराम से क्लास को कंटिन्यू करूँगा। सारे के सारे ज्वाइन कर लो। बिल्कुल नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे नहीं होगा? टेलीग्राम पर सर्च करो मैथ डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर, ऐसे कैसे नहीं आएगा ये बताओ, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पर जो है फोटो आने शुरू हो चुके हैं, जल्दी से यहाँ शुरू करो, ज्वाइन करना शुरू करो। चलो
क्योंकि आपको मुझसे कनेक्टेड रहना है, और आपको मुझे आज नहीं, आपको मुझसे टिल सिलेक्शन तक कनेक्टेड रहना है। टिल सिलेक्शन तक कनेक्टेड रहना है तो हम तो यहाँ क्लासेस के माध्यम से रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा यहाँ इस ग्रुप से भी आपको कनेक्टेड रहना है। ठीक है, ठीक है, चलिए, और खुद भी कनेक्टेड रहेंगे और अपने सभी दोस्तों से भी इसको कनेक्टेड में करवाएंगे। ठीक, कर लिया, बहुत शानदार। ई बुक डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ पर ई बुक को हम पिन करवा देंगे, टेंशन मत लो। यहाँ ठीक है, हो गया मेरे भाई। चलिए शुरू करें हम आगे की क्लास को। कंप्लीट हो गया ना? सारे कर लो, जल्दी से ज्वाइन कर लो सारे के सारे, छूटना नहीं चाहिए कोई। देखो अभी यहाँ पर जो है 1300 बच्चे अभी नहीं किए हैं ज्वाइन, जल्दी करो। जल्दी शुरू करो यहाँ पे, क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेरी यहाँ सॉल्व हो जाएंगे। क्लासेस कब लग रही है यहाँ पता चल जाएगा, कब नहीं लग रही है वो भी पता चल जाएगा। इसको पिन करिए, इसको पिन करिए, पिन करिए, इसको पिन करिए। हाँ देखिए, ई बुक भी डाउनलोड करने का सुविधा आपके लिए दे दिया है, यहाँ पर मैसेज को पिन कर दिया है, क्लिक करोगे ई बुक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करके तुरंत फ़ोन में रखो अपने पहले। हो गया ना? बस ठीक है। यहाँ पर एक और बात, ज़्यादा उल्टा सीधा मैसेज नहीं लिखना है, क्योंकि देखो यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, सेलेक्टेड हैं, डिपार्टमेंट में होते हैं, काम कर रहे होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे आपके मैसेज से। तो बड़ा सोच समझ के जो है यहाँ पर तरीके के साथ मैसेज यहाँ करना है, ताकि उनको भी कोई परेशानी ना हो और आपकी पूर्ण तरीके से वो सहायता कर पाएँ। ठीक, चलिए आ जाइए, तो शुरुआत करें अपने क्लास की। यहाँ पर बताइए जल्दी से। बहुत शानदार, सारे के सारे हो गए ज्वाइन, बहुत अच्छे। अब आ जाओ यहाँ पर, अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी, क्योंकि 2-3 क्लासेस के बाद मुझे बहुत सारी बातें क्लियर करनी होती है कि सर नोट्स कैसे बनाएं, सर शीट कैसे लगाएं, क्या शीट इनफ होगी, क्या शीट के बाद कुछ और कैसे लगाएं। ठीक है, अब मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें जो हैं, सर बैंड बता रहा है, आप यहीं गलती कर रहे हैं, आप प्रॉपर ये नाम नहीं सर्च कर रहे हैं जनाब। कई सारे डाउट ग्रुप बन रखे हैं मेरे नाम पे, फर्जी सारे डाउट ग्रुप बन रखे हैं, बट आपको पर्टिकुलर यहीं स्पेलिंग टाइप करना है, MATHS मैथ्स DOUBT डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर। ये पूरा प्रॉपर टाइप करो मेरे भाई, यहाँ पर ये पूरा प्रॉपर टाइप करो। देखो इन भाई साहब ने टाइप किया और यहाँ पर जो है इन्होंने स्क्रीनशॉट भी भेज दिया, अभी देखो लैपटॉप से क्लास चल रही है। ठीक है, तो प्रॉपर यहाँ से जो है वो भेजना शुरू करो। ठीक है, चलो हो गए सारे के सारे ज्वाइन। आ जाओ, अब पढ़ाई शुरू करते हैं अपनी। बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मिला खोज लेना। आ जाओ, अब क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। और भी कोई डाउट होगा तो क्लास के एंड में बात कर लेंगे, या तो क्लास के शुरू में। आज के बाद जैसे एक और बात, मुझे जो क्लास में थोड़ा सा माहौल चाहिए वो ऐसा चाहिए कि आराम से हम लोग हंसते खेलते पढ़ेंगे, एंजॉय करते पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जब हमारा क्लास एंड होने वाला होगा तो आखिरी के मैं 10 मिनट आप लोगों के लिए पूरा दूंगा, जिसमें अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो हम उसमें बात कर सकेंगे, उसमें आपसे डिस्कशन कर सकेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ध्यान रखिए। हम बीच क्लासेस में ज़्यादा सर पीडीएफ नहीं मिला, नोट्स नहीं मिला, जीके की तैयारी कैसे करें, लूसेंट की तैयारी कैसे करें। अब 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उसमें आप अगर ये बात पूछोगे सर नोट्स कैसे बनाएं, सर जीएस की तैयारी कैसे करें, तो फिर यार देखो, अगर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा तो आप भी हर्ट हो जाओगे। और अगर आपके क्वेश्चन का ही आंसर देने लगा तो जो बेचारे पढ़ने वाले हैं, जिनको उन चीज़ों से मतलब नहीं है, तो यार वो भी नुकसान करेंगे ना, फिर उनका भी तो नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से हम ऐसा रखेंगे कि हम पूरे क्लास के टाइम पर पढ़ाई करेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं। और एट द एंड क्लास के बाद 10-15 मिनट आराम से लेकर अपना डिस्कशन करेंगे, जो भी होगा सो। क्लास नोट्स कब से मिलेगा? जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसकी क्लास नोट्स मिलेंगे। ठीक है, आ जाइए, चलिए सवाल को देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या कहा गया? इफ 930 इज एडेड इन अ नंबर देन द नंबर बिकम्स 444। ठीक है, 444 सही, 4/9% ऑफ इट सेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ये हमसे कहा गया है। हमने कहा बिल्कुल है सर, बताएंगे, यहाँ पर क्या दिक्कत की बात है। ठीक है, आ जाइए, चल बहुत शानदार।
तो यहाँ पर 17 नंबर हम सवाल को देख रहे हैं कि किसी संख्या में 930 को ऐड करने पे वो संख्या अपने आप का इतना % हो जाती है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। मैंने कहा देखो, मानो कि आप हो और आप में मैंने क्या कर दिया, आप में मैंने कुछ % या कुछ संख्या मैंने ऐड कर दी और उसके बाद जैसे आप 120% हो गए, 130% हो गए, 140% हो गए, तो अब क्या होगा, जो असल में ऐड किया है वो इंक्रीज इन % की वैल्यू है। समझ रहे मेरी बात को? जैसे कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में कितना होती है, 100%। अगर किसी संख्या में कुछ ऐड करने की वजह से वो 120% हो जाता है, 130% हो जाता है या 150% हो जाता है, तो वो जो 120% बना तो वो 20% क्या था, तो वो 20% इंक्रीज था। वो 30% क्या था, वो इंक्रीज था, यानी कुछ जो ऐड किया गया था वो असल में वही 30% का मान था। तो सेम तरीके से सबसे पहले तो हमें इसको तोड़ना आना चाहिए, 444 सही 4/9। और इसको तोड़ने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है कि 444 सही 4/9% को हम कैसे तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि सर ये 400 से कितना ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे सर ये 400% है और प्लस यहाँ पर 44 सही 4/9% है। ठीक है, आपको पता है कि 100% की वैल्यू 1 होती है, 200% की वैल्यू 2 होती है, 300% की वैल्यू 3 होती है, 400% की वैल्यू 4 होती है। तो 400% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और 44 सही 4/9 की वैल्यू कितनी होगी, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। 11 सही 1/9% की वैल्यू मुन्ना कितना होता है, 1/9। टेबल याद कर लेना है, एकदम उसकी कसम है, टेबल याद कर लोगे। नहीं याद किया ना, बहुत पाप चढ़ने वाला, ध्यान रखना, ब्रह्मा जी भी माफ नहीं करेंगे यहाँ पे। 11 सही 1/9% का वैल्यू 1/9। 22 सही 2/9% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/9। उसी तरीके से यहाँ पर 44 सही 4/9% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 4/9, यानी इसी संख्या का ये 4 गुना है और इसी का ये कितना है, 4 गुना है। तो हमने कहा सर 400% की वैल्यू 4 है और 44 सही 400% की वैल्यू कितनी है, 4/9 है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 9 का 4 गुना 36, 36 जमा 4 कितना हो जाएगा, 40, 40/9। यानी ये जब 40/9 आया है तो ये 40/9 क्या क्या है, एक एक पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। आप लोग बड़ा जल्दी घबरा जाते हैं, घबराना नहीं होता है। असल में जो ये 9 है ना, ये आपका ओरिजिनल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो ऊपर वाला 40 है, ये हमारा फाइनल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर ये 9 से 40 जो पहुँचा है, तो इस सफ़र में इसको कुछ मिला है या नहीं मिला है, तो मिला है, 31 मिला है। तो ये 31 जो है यहाँ पर एक तरीके से समझ लीजिए इंक्रीज़ है। यानी मान लीजिए कि आप केबीसी में जाते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में, आपके जेब में 9 रुपये होते हैं, आपके अकाउंट में 9 लाख होते हैं, और जब केबीसी से निकलते हैं तो आपके अकाउंट में 40 लाख बन जाता है। तो असल में आपको कितना प्राप्त हुआ, 31 लाख का फ़ायदा हो गया केबीसी में जाने से। तो वही बात है, नीचे जो होता है वो आपके पास था, ऊपर जो आया वो बाद में आप उतने बन गए। तो यहाँ पर इंक्रीज कितने का हो गया, तो 31 का इंक्रीज हो गया। सेम तरीके से अगर हम इस सवाल में बात करें तो 444 सही 4/9 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला यहाँ देखेंगे कि ये जो इतना % है, ये फ्रैक्शन में कितना है, तो ये फ्रैक्शन में 40/9 है। यानी कोई संख्या इतनी थी, बाद में वो इतनी बन गई, तो इंक्रीज कितने का मेरे भाई, तो इंक्रीज हमारा 31 यूनिट का। ठीक, अब ये 31 यूनिट क्या है, तो हमने किसी को कुछ दिया तब तो वो बढ़ा। अगर हम आपसे कुछ ले लेंगे तो आप घट जाओगे, कुछ दे देंगे तो बढ़ जाओगे। तो इस संख्या में 930 को ऐड किया गया था, उसके बाद ये संख्या इतना % हो गई। यानी असल में ये 31 यूनिट का ही मान कितना था, 930 था। यानी हम बोलेंगे ये जो 930 है ये क्या है, तो ये 930 वो वैल्यू है जो हमने ऐड की है, और इसका मान यूनिट में कितना है, 31। तो ये जिसका मान है उसको क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। हमें पता क्या करना है, ओरिजिनल नंबर। नीचे वाली वैल्यू ही ओरिजिनल नंबर थी, यानी हमें 9 का मान पता करना है। तो जितने का मान पता करना होता है उसको गुना करते हैं और जितने का दिया होता है उसको नीचे लिखते हैं। 31 से काटेंगे यहाँ पर। अब देखो, बहुत बच्चा कंफ्यूज होगा, ऐसे सोचेगा कैसे काटे। अरे मेरे भाई देख, यहाँ पर 1 है और यहाँ 3 है, तो 1 का 3 गुना ही तो 3 होता है ना। यानी ये साफ तौर पर बुद्धि लगा लो कि 1 का 3 गुना 3 और 3 का 3 गुना 9, यानी यहाँ पर ये इसको काटेगा 3 बार में, एक 0 था लगा दो, 9 का पहाड़ा 3 बार 27 0 आ जाएगा, बात खत्म। ऑप्शन नंबर बी फॉर भोले बाबा की जय। क्या बात है, समझ गए छोटी सी बात को यहाँ पर। अब ऐसे कई सारे % आपके सामने आएंगे। 444 सही 4/9 है, कल के दिन इससे भी बड़ा % हो जाएगा। क्या करोगे उस केस में, जैसे मानो एक और % हम आपको देते हैं। अब आप लोग इसका आंसर ज़रा कमेंट बॉक्स में एक बार बताओ, तो मुझे लग जाएगा कि हाँ यार, बहुत बच्चों का कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 348 सही 6/7%। बट्टे में बता दो जल्दी से मुन्ना कितना होगा। एक सेकंड रुक जाओ,
यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर थोड़ा आसान हम आपको दे देते हैं। लो 357 सही 1/7%। लो बताओ जल्दी से ये कितने के बराबर होगा, जल्दी से बताओ कि इसको हम अगर बट्टे में बोले यहाँ पर तो ये बट्टे में कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। अगर हम इसको फ्रैक्शन में बोले तो कितना होगा। आप बोलोगे सर देखो 357 होल 1/7%, यानी असल में ये कितना कितना परसेंट का जोड़ है, तो ये 300% का जोड़ है, और साथ में सर 57 सही 1/7% का जोड़ है। 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 300% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा हमने आपको साइड में क्या बता रखा है, याद करो 14 सही 2/7%। बोलोगे सर आपको यहीं क्यों याद आया, कोई और क्यों नहीं याद आया। इसके डिनोमिनेटर 7 है तो हम 7 वाला ही ढूंढेंगे ना। अगर इसके डिनोमिनेटर में 6 होता तो हम 6 वाला ढूंढते, 9 होता तो 9 वाला ढूंढते। तो हमने कहा 14 सही 2/7 की वैल्यू कितनी है, तो 1/7 है। पक्का सही लिखा हमने, बताइए जल्दी से। क्या 14 सही 2/7 जो होता है वो 1/7 के बराबर ही होता है। कंफर्म है आप, तो बोलेंगे हाँ सर। 14 सही 2/7 की वैल्यू 1/7 है। अगर हम इस संख्या का दोगुना कर दें तो 14 का दोगुना 28 होता है, 2 का दोगुना 4 होता है, और यहाँ 7, यानी इतने परसेंट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम इस संख्या का 3 गुना कर दें तो 14 का 3 गुना 42 हो जाएगा, 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो अगर हमने इसका 3 गुना किया है तो यहाँ पर ये भी संख्या अपने आप का 3 गुना हो जाएगी, 3/7। अब अगर मान लो यहाँ पर कि हम इसका 4 गुना कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 4 गुना, तो इसका 4 गुना करेंगे तो 14 का 4 गुना 56 होगा, 2 का 4 गुना 8 हो जाएगा, और नीचे 7 आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, 4/7 के। अब आप बोलोगे सर देखो 56 सही 8/7 है, और यहाँ 57 सही 1/7 है। तो असल में मेरे भाई ये वाला संख्या और ये वाला संख्या दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर हैं, तो हमने आपको क्या समझा रखा है, हमने आपको कह रखा है जब भी ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से ज़्यादा होती है तो क्या करते हैं, दोबारा से भाग लगाते हैं। यानी अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 56 तो 56 रहेगा ही। ठीक है, आप देखो ना 8 में जब आप 7 का भाग लगाओगे तो एक बार में भाग कर देगा, तो वो जो एक बार में भाग करेगा ना वो एक इसको मिल जाएगा, और ये 56 और एक कितना बन जाएगा, 57 बन जाएगा। जब आपने 8 में 7 का भाग लगा दिया तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो जितना बचता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं और नीचे आ जाता है इतना, इसीलिए इतने परसेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4/7। तो 300% की वैल्यू 3 हो जाएगी, और इतने परसेंट की वैल्यू हमारी 4/7 हो जाएगी। तो बोलेंगे सर यहाँ पर 7 का 3 गुना 21, 21 जमा 4 25, 25/7। यानी यदि हमें इस फ्रैक्शन को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 25/7 में, जहाँ पर 7 ओरिजिनल नंबर होगा, 25 फाइनल नंबर होगा, और यहाँ इंक्रीज कितने का होगा, तो 18 का होगा। छोटे छोटे प्रतिशत को आपको तोड़ना आना चाहिए, सवालों में यही घुमाया जाता है और कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए एक और आसान सा सवाल हम आपको दे रहे हैं, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम अलग अलग एग्जाम्पल देके आपको क्लियर करते रहेंगे। सवाल में जैसे यहाँ कहा गया है, इफ 16 इज एडेड इन अ नंबर देन द नंबर बिकम्स इतना परसेंट ऑफ इटसेल्फ। यदि किसी संख्या में हम 16 ऐड करते हैं तो वह अपने आप का इतना परसेंट हो जाता है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। हमसे यहाँ बोला गया ओरिजिनल नंबर को बताओ कि ओरिजिनल नंबर कितना होगा। हमने कहा यार दुनिया में सबसे आसान काम तो यही है, ये 116 सही 2/3। तो 116 सही 2/3 को हम कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये देखिए 100% हो गया, और प्लस इससे कितना ज़्यादा है, तो 16 सही 2/3% ज़्यादा है। ठीक है, 100% को फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं, तो 1 लिखते हैं, और 16 सही 2/3 को कितना लिखते हैं, 1/6। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो 6 का 1 गुना 6, 6 जमा 1 कितना हो जाएगा, 7/6। यानी ये फाइनल कितना हो जाएगा, 7/6 के बराबर। जहाँ पर हमने आपको क्या क्या बताया, तो हमने आपको यहाँ पर ये बताया है कि जो नीचे होता है वो हमारा क्या होता है, तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर होता है। जो ऊपर होता है वो हमारा क्या होता है, फाइनल नंबर होता है। और इसमें जो इंक्रीज होता है वो हमारा क्या होता है, तो 1 यूनिट इंक्रीज की वैल्यू होती है। अगर वैल्यू कम हो गई है तो डिक्रीज की वैल्यू होती है। सवाल में कहा गया है कि 16 को ऐड किया गया है, ठीक है, तो कोई संख्या अपने आप का इतना परसेंट हो गई है, ओरिजिनल नंबर बताओ। आपने यहाँ वैल्यू में कितना ऐड किया है, 16, और यहाँ यूनिट में कितना ऐड किया है, 1। यानी आपको वैल्यू को उठाना है और यहाँ रखना है। और आपने कहा देख यार 16 ऐड किए गए हैं, तो इस 16 का यूनिट में मान कितना है, तो बोलोगे सर यूनिट में इसका मान कितना यूनिट है, तो 1 यूनिट है।
कितना है तो 1 यूनिट है। और हमें पता क्या करना है तो ओरिजिनल नंबर, यानी हमें कितने यूनिट का मान पता करना है तो 6 यूनिट का मान पता करना है, तो 6 यूनिट का मान पता करेंगे। अक्सर हमेशा याद रखना पूरे अरिथमेटिक में 2 ही बातें होती हैं, दिया क्या है, पता क्या करना है, बस। ठीक है, तो दिया गया है 1 यूनिट का मान, पता करना है 6 यूनिट का मान। जो दिया गया होता है वो नीचे होता है, जो पता करना ऊपर होता है। यूनिट से यूनिट खत्म, 16 इंटू 6 कितना आ जाएगा 96। एक बार आप लोग बेस बना लीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक हम आपको बड़े बड़े सवालों को भी सेकंड में बनाना शुरू करवा देंगे। बस एक बार मुझे ये चाहिए कि यहाँ का जितना भी स्टूडेंट है ना, सारे बच्चे सही आंसर देना सीख जाएं। बस एक बार सही आंसर दे दोगे ना, ट्रैक पर आ जाओगे। उसके बाद आपको जो है हीरो बनाना मेरा काम है, उसके लिए आप परेशान मत होना। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा है, सेम तरीके से कि यदि हम 21 ऐड करते हैं किसी संख्या में तो वो अपने आप का इतना परसेंट हो जाता है। मतलब क्या वो संख्या 100% से ज़्यादा हो रही है, तो बिल्कुल जब भी हम किसी में ऐड करेंगे तो वो 100% से ज़्यादा हो जाएगा, और जब भी हम किसी में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 100% से कम हो जाएगा। यहाँ कहा गया है कि हमने 21 ऐड कर दिया तो ये संख्या इतना परसेंट हो गई अपने आप का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये कहा देखो यार इंक्रीज हुआ है, हाँ जी इंक्रीज हुआ है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो 137 सही 1/2%। तो 137 सही 1/2% का मतलब कितना हो गया, तो 100% हो गया, और प्लस यहाँ पर 37.5% हो गया मेरे भाई। चलो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100% की वैल्यू 1 होगी, और 37.5% की वैल्यू कितनी होगी। क्या याद आ रहा है 37.5% किसके बराबर होता है? अगर याद आ रहा है तो एक बार ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि पता चल जाए। याद करो वो दिन जब हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे कि देखो मुन्ना 12.5% जो होता है वो 1/8 के बराबर होता है, और 12.5 का जब आप 3 गुना करोगे तो 12 का 3 गुना हो जाएगा 36, यहाँ पर इसका 3 गुना हो जाएगा 3/2। अगर 12.5% 1/8 के बराबर, तो 36.5% हमारा 3/8 के बराबर। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता ये है कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले से बड़ी होती है ना बड़ी, तो ये क्या करेगा, 2 इसको भाग करेगा। कितनी बार में भाग कर पा रहा है, एक बार में। 2 इसको एक बार में भाग कर पा रहा है, वो एक आप 36 को दे दो तो 36 अपने आप को पूरा कर देगा और 37 बन जाएगा। जब आपने 3 में 2 का भाग लगा दिया तो बचा कितना शेषफल, सिर्फ 1 बचा, तो जो बचा उसको ऊपर लिख दो बट्टे में इतना, यानी 37.5% की वैल्यू कितनी आ गई, तो 37.5% की वैल्यू 3/8 आ गई। बिल्कुल, तो 100% का मान 1 हो गया, 37.5% का मान 3/8 हो गया, तो कुल मिलाकर ये वैल्यू कितनी हो गई, तो कुल मिलाकर ये वैल्यू 11/8 हो गई। यानी कोई संख्या पहले 8 थी, अब वो 11 हो चुकी है। कितने का इंक्रीज है मेरे भाई, तो 3 यूनिट का इंक्रीज है। कितने का इंक्रीज है, तो 3 यूनिट का इंक्रीज है। और सवाल में कितना ऐड करने को कहा गया है, तो 21 ऐड करने को कहा गया है। यानी असल में जो ये 21 है ये कितने का मान है मुन्ना, तो ये हमारा 3 का मान है। हमें पता क्या करना है, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल कौन होता है, जो एकदम नीचे होता है वो ओरिजिनल होता है, यानी 8 की वैल्यू पता करनी है। जैसे अगर एक मकान जो है 3 मंजिल का है, तो उसका मकान मालिक हमेशा देखना ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, ऊपर के फ्लोर को किराए पे चढ़ा देता है। यानी जो उसका मालिक है, जो ओरिजिनल है, वो हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, कभी भी चाहे आप प्रॉफिट लॉस पढ़ लो, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लो, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे होती है, और ऊपर जो होता है वो उसका इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो हमने कहा सर 3 से कितनी बार में काटेंगे, 7 बार में। 7 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 56। ऑप्शन नंबर सी फॉर चंपागली इज द करेक्ट आंसर। क्लास का टाइम टेबल क्या है, कल से डेली क्लास शाम को 6 बजे से हुआ करेगी लाइव मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, कुछ यहाँ से हमें थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 21 से बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन से लेकर यहाँ पर जो है एक तरीके से यहाँ पर जो है, हाँ यहाँ सवाल देखेंगे कि अगर हमें किसी संख्या को किसी से मल्टीप्लाई करना होगा और हमने उसके जगह पर उसको किसी और से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर एरर कितने का आएगा। समझ रहे हो बात को लेकर। जैसे मानो क्या होता है कि एक तरीके से मानो आप दुकान चला रहे हो, राशन की दुकान चला रहे हो, आपने जो है कोई व्यक्ति आया कई सारा सामान लेके चला गया, ठीक है, और जैसे मानो कई सारा सामान लेके चला गया तो उसका सपोज करो बिल बना 400 का, आपने उसका बिल बना दिया 500 का। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 100 रुपये मैंने ज़्यादा दे दिए, या 100 रुपये मैंने सामने वाले को जो है वो ज़्यादा ले लिया। लेकिन अगर घर पे वो जाके अगर वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करे तो असल में उसका जो बिल बना है वो कितना परसेंट ज़्यादा बना है, अगर वो उस पर कैलकुलेट करने पे आ जाए तो बोलोगे सर उसका बिल था 400 रुपये का, हमने उसको वसूली की कितने की, 500 की वसूली की, तो हमने उससे कितना ज़्यादा रुपये लिया है, तो हमने उससे 100 रुपये ज़्यादा लिया है। कितने के ऊपर, तो हमेशा जो ओरिजिनल वैल्यू होता है उसको
उसको हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। तो 100 का बिल 400 के ऊपर इंटू कितना करेंगे, तो 100%। 0 से 0 खत्म, 4 से काटेंगे 25 बार में, यानी असल में आपने सामने वाले को 25% ज़्यादा बिल थमा दिया है। कितना थमा दिया है, तो 25% ज़्यादा बिल थमा दिया है। तो सेम बात हम आपसे यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मानो वहाँ तो बिल का केस था, अगर मानो यहाँ पर ऐसा हो जाए कि आपको कोई संख्या को मल्टीप्लाई करनी हो 7/4 से, लेकिन आपको उसके मल्टीप्लाई करने के बजाय आप उसको किसी और से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या एरर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जब ऐसे हालात में यहाँ पर एरर होंगे तो आप इन सवालों को कैसे कर सकते हो, तो इन सवालों को करने के दो तरीके हैं। जो सबसे बढ़िया तरीका होगा मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है, मतलब मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, आपको जो बढ़िया लगेगा आप वो अपने हिसाब से चूज कर लेना, ठीक। तो सबसे पहला, जैसे मानो कि 3 तरीके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, अगर आप बेसिक से करते हो तो बेसिक से सवाल को क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर लेट द नंबर भी x। क्या मानोगे, सर लेट द नंबर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो उसके बाद अगर हमें ओरिजिनली यानी शुरुआत में अगर हमें करना था यहाँ पर, तो हम शुरुआत में क्या करते हैं, तो कहना था एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या का गुना करता है। तो पहले उसको किससे गुना करना था, पहले उसको उस संख्या को 3/5 से गुना करना था। पहले उसको किससे करना था, 3/5 से, यानी उसको x को किससे गुना करना था, 3/5 से। लेकिन उसने फाइनली क्या काम कर दिया, तो फाइनली यहाँ पर उसने यहाँ पर मेरे भाई ये काम कर दिया कि इसी x को उसने किसके साथ गुना कर दिया, तो इसी x को उसने 7/4 के साथ गुना कर दिया। तो जब उसने 3/5 के साथ गुना किया तो उसकी वैल्यू 3/5x आ गई। जब उसने इसके साथ गुना किया 7/4x आ गई। अब यहाँ पर अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना होगा कि यार एरर क्या थी, तो वैल्यू उसकी इतनी आनी थी, आ इतनी गई है, तो एरर निकालने के लिए क्या करोगे, फाइनस माइनस इनिशियल, यानी 7/4x माइनस 3/5x डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू और इनटू यहाँ पर 100 करोगे। जनरली ऐसे ही किताबों में दिया गया होता है। अब अगर कोई बच्चा ऐसे करेगा ना, तो यूँ समझ लो कि उसने तो सिलेक्शन ले लिया मेरे भाई फिर, और सिलेक्शन कब लिया, तो इस जन्म में तो नहीं, किसी अगले जन्म में लेगा, लेकिन ऐसे नहीं। तो इसीलिए कभी भी जीवन में ना ऐसे टुच्चे और घटिया तरीके नहीं लगाने होते हैं, इस बात का ध्यान रखो। वो एक्स मानने वाली आदत हम आपकी आज से ही छुड़ा देंगे। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नंबर को एक्स मान रहे हो, फिर पहले उसको इतना आना चाहिए था, बाद में इतना आया, एरर बहुत बच्चे करते हैं। टुच्ची किताब भी लगाते हैं यहाँ पर, छोटी छोटी किताबें हो गई, जैसे मानो यहाँ पे मार्केट में चंद किताबें अवेलेबल होती हैं, किसी ने लिख दिया बस लगाए जा रहे हैं, तो वो भी काम यहाँ पर नहीं करना। ये है ना, बहुत बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट हो जाएगा तरीका। ऐसे जहाँ जहाँ पर भी आएंगे हम वो तरीके बदलते चले जाएंगे आप लोगों के लिए, और जो सही तरीका होगा, जो सही रास्ता होगा, वो हम आपको बताते चले जाएंगे। ऐसे नहीं करना पेपर में, मैं यहाँ साफ तौर पे लिख दे रहा हूँ, और क्या लिख दे रहा हूँ कि ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अब ऐसे नहीं करना है तो क्या करना है, क्या हमारे पास कोई स्मार्ट अप्रोच है, तो बिल्कुल हमारे पास स्मार्ट अप्रोच है। और वो हमारे पास स्मार्ट अप्रोच क्या है, तो हम आपको स्मार्ट अप्रोच बता रहे हैं। आप खुद सोचिए कि वो संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पहले वो संख्या को यहाँ क्या करना था, तो एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या को गुना कर देता है। मान लीजिए कि वो संख्या हमने मान ली यार, वो संख्या 1 थी। कितना था, 1 था। हम अपने तरफ से मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 था। तो हमने क्या कहा, हमने कहा यार वो संख्या अगर 1 होती तो 1 को 3/5 से गुना करते तो कितना आता, 3/5 आता। लेकिन हमने उस 1 को 7/4 से गुना कर दिया, तो कितना हो गया, 7/4 हो गया। बस कुछ ही नहीं करना, आपको यहाँ रेशियो ले लेना है। क्या ले लेना है, रेशियो। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, यानी असल में ये होता है डिविजन, ठीक है। ये मेथड नहीं समझ में आएगा तो हम आपको एक और मेथड बता देंगे, आप उसके लिए काहे परेशान हो रहे हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर असल में हमारी संख्या इतना आना था, लेकिन आ इतना गया। तो ऐसे केस में आप क्या करो, कुछ मत करो, बस आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्या कर दो, इनके डिनोमिनेटर में है, बस उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आप बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, जैसे, तो हम बोलेंगे देखो 4 को 3 के साथ गुना कर दो, कितना हो जाएगा 12, और 5 को 7 के साथ गुना कर दो, तो 5 × 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी ये आपका ओरिजिनल नंबर था और आपका नंबर इतना आ गया। हमेशा याद रखना, ये ओरिजिनल था और ये फाइनल था।
समझ में आ गया बात यहाँ पे। ओरिजिनल कितना था, तो बोलोगे सर यहाँ देखो ओरिजिनल जो था वो 3/5 था, फाइनल हमारा इतना, यानी ओरिजिनल हमें 12 आना था, आ कितना गया 35। तो बस यहाँ से परसेंटेज एरर निकालो कि सर परसेंटेज एरर कितने का हो गया। तो बोलेंगे सर देखो इंक्रीज कितने का है, कोई संख्या 12 से 35 हो गई, कितना बढ़ गई, तो 35 में से 12 घटा दो सर 23 का इंक्रीमेंट हो गया, कितने के ऊपर, तो 12 के ऊपर, तो 23/12 इंटू कितना कर देंगे 100%। कभी भी किसी भी संख्या का परसेंट निकालना होता है उसको गुना करेंगे, 3 से काटेंगे मुन्ना, या 4 से काटेंगे तो 3 बार में, 4 से काटेंगे तो 25 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, तो आप गुना कर दीजिए। ठीक है, 25 का 3 गुना 75 होता है, 5 लिख दो हाथ में 7, 25 का 2 गुना 50, 50 और 7 कितना हो जाएगा 57, 575 बटे इतना परसेंट, जिसको अगर हम भाग करें तो हम यहाँ बोलेंगे 3 का 1 गुना 3 होता है, 27 आ जाएगा 9 बार में, फिर 5 है तो 3 का 1 गुना 3 होता है, शेषफल बच जाएगा 2, यानी 191 सही इतना परसेंट। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो एक तरफ आपका वो यहाँ पर बकवास सा मेथड जहाँ से आंसर आने की कोई संभावना नहीं थी, और एक तरफ आपका ये जो है मेथड है जहाँ से आप इस सवाल को काफ़ी शॉर्ट में कर पाए। तो ये दोनों तरीके आपके पास थे, इसके अलावा भी एक और मेथड है जो हम आपको समझा देंगे जिससे आप उससे भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पर ये बोलते कि देखो यार संख्या जो थी वो हमारी इतनी आनी थी, असल में हमारी इतनी गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था कि डिनोमिनेटर में कुछ ना रहे और चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाएं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, यानी 12 से संख्या हमारी कितनी हो गई 35 हो गई, तो इंक्रीज कितने का हुआ 23 का कितने के ऊपर 12 के ऊपर, तो उसको हमने प्रतिशत में बता दिया। ठीक है, ओरिजिनल कौन कैसे है ये कैसे पता चलेगा, तो देखो इंग्लिश में इंस्टीड ऑफ के बाद जो लगा होगा, इंस्टीड ऑफ के बाद ये ओरिजिनल हो जाएगा, और हिंदी में के बजाय के पहले जो लगा होगा वो हमारा हो जाएगा, यानी इतना के बजाय इतना। आप अपनी घरवाली से शादी करने के बजाय शाली से शादी करके आ गए, ओरिजिनल कौन था घरवाली थी, यानी के बजाय के पहले जो लगा था वो ओरिजिनल थी, लेकिन उसके जगह पे किसी और से करके आ गए, पड़ोसन से करके आ गए, तो पड़ोसन से करके आ गए तो पड़ोसन क्या हो गया, वो नया वैल्यू हो गया, यानी ये ओरिजिनल था और ये हमारा फेक था। उसी तरीके से इंस्टीड ऑफ, ठीक है, इंस्टीड ऑफ इतना मतलब इतना इंस्टीड ऑफ इतना, यानी ये वो था जिनके साथ आपका रिश्ता तय हुआ था, लेकिन आप भाग अपने पड़ोसन के साथ गए, तो ओरिजिनल ये था जिसके साथ रिश्ता तय होना था, भागे आप इनके साथ, ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है, ऐसे समझ लीजिए आप। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका भी है, और इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका यहाँ क्या है, जिसको मैं यहाँ पर बोलूँ मेथड नंबर 3। ये सभी चीज़ें सबको हटा दीजिए। मेथड नंबर 3 में क्या होता है, देखो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें पता है कि ये कोई पर्टिकुलर संख्या है और उसी का हमें 7/4 भी करना है, उसी का हमें 3/5 भी करना है। तो हम क्या करते हैं, कोई ऐसी संख्या यहाँ पर लेते हैं जिसके साथ यहाँ पर क्या कर सके, तो इनका एलसीएम ले सकें, ठीक है, जिसको हम काट सकें। यानी यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है और यहाँ पर 5 है, तो हम 4 और 5 का क्या लेते हैं, एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक, बचपन में सीखा होगा यहाँ पर। तो 4 और 5 का एलसीएम मुन्ना कितना होता है, 4 और 5 का एलसीएम यहाँ पर 20 होता है। यानी हम अपने तरफ से मान लेते हैं कि मानो यहाँ पर 20 जो है ये हमारी संख्या है, ठीक है, और अब हमें क्या करना था, तो इस 20 को पहले 3/5 के साथ गुना करना था, यानी इसी 20 को हमें किसके साथ गुना करना था, 3/5 के साथ, लेकिन हमने क्या कर दिया, तो इस 20 का गुना लगा दिया किसके साथ, तो 7/4 के साथ लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, जब आपने 5 से इसको काटा तो 4 बार में 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 4 × 5 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 35 हो जाएगा। ठीक है, यानी असल में हमारा आंसर कितना आना था, तो असल में हमारा आंसर 12 आना था, लेकिन आ कितना गया 35। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो परसेंटेज एरर जो होगा वो कितना होगा, तो बोलेंगे सर 23 का इंक्रीज है, कितने के ऊपर मेरे भाई, तो 12 के ऊपर, तो 23/12 इंटू कितना कर देंगे 100%, यानी हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 191 सही 2/3%। अभी पीछे सॉल्व करके बताया था कि 23/12 को कैसे सॉल्व करते हैं, तो 191 सही 2/3%। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 अब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि यहाँ पर आप लोग इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं, या तो यहाँ पर आप रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं,
जिसको आपने देखा काफ़ी शॉर्ट में बन गया, या आप अपने हिसाब से पहले कोई नंबर ले लेंगे, उसका गुना 3/5 के साथ लगाएंगे, फिर इसी का गुना 7/4 के साथ लगाएंगे, और तब आप उसका परसेंटेज एरर निकालेंगे। जैसे आपके सामने यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ क्या कहा गया है, तो कहा गया एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुना करता है। यानी ओरिजिनली उसको किसके साथ भागना था, 5/3 के साथ, वो भाग किसके साथ गया, 3/5 के साथ। यानी ओरिजिनल कौन था, तो बोलोगे सर ओरिजिनल यहाँ पर था हमारा 5/3, यानी उसको इसके साथ भागना था। लेकिन वो भागा किसके साथ, तो वो जो है उसके पड़ोसन यानी 3/5 के साथ वो भाग गया। यानी ओरिजिनली उसको इससे गुना करना था और इसने उसको इसके साथ गुना कर दिया। तो एरर हमारा कितने का आया, हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को 5 के साथ गुना, 3 को 3 के साथ, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25, और 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। यानी आना था हमारे पास 25 रुपये, हमारे पास कितना गया, 9 रुपये। तो क्या हमारा पैसा इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज हुआ यहाँ पर। और डिक्रीज हुआ तो हम क्या बोलेंगे, कितने की कमी आ गई, तो बोलोगे सर परसेंटेज एरर बराबर हमारा 25 से कोई वैल्यू 9 हो गई, 16 की कमी आ गई। कितने के ऊपर, तो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को नीचे लिखते हैं। कहा ना, मकान मालिक मकान का मालिक होता है और हमेशा वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, नीचे रहता है, और ऊपर सारे किराएदार होते हैं। उसी तरीके से ओरिजिनल वैल्यू हमेशा नीचे होता है। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करके परसेंट लगा देंगे, 4 बार में काटोगे, आंसर आ जाएगा कितना, तो 64% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। पंकज कुमार, चंद्र प्रकाश यादव, महेंद्र सरकार, अंजलि श्रीहारी, विशु, रंजीत कुमार, सतीश यादव, बहुत शानदार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए बहुत अच्छे। अब आप बोलेंगे सर ये तो पहले के क्वेश्चंस थे, क्या ऐसे क्वेश्चन पेपर में अब आते हैं, तो आपके सामने एक यहाँ हमने क्वेश्चन लगा दिया है। एसएससी CHSL 13/10/2020 के मॉर्निंग में पूछा गया सवाल है, सेम टाइप सेम कंसेप्ट के ऊपर है। कहा गया है एक छात्र ने यहाँ पर जो है ठीक है, ये हिंदी में थोड़ा सा यहाँ टाइप गलत हो गया है। यहाँ पे एक छात्र ने 3/4 के बजाय 4/3 के साथ एक संख्या को गुना किया, तो जो त्रुटि हुई है यानी जो एरर हुआ है उसका परसेंटेज बताइए। यानी उसको पहले किसके साथ भागना था, तो उसको यहाँ पर इंस्टीड ऑफ के साथ भागना था। ठीक है, यानी उसको किसके साथ भागना था यहाँ पे, ठीक है, ओरिजिनल नंबर, एक मिनट थोड़ा सा इसका हिंदी सुधारेंगे, अगर हिंदी नहीं सुधारेंगे तो ब्लंडर हो जाएगा। हिंदी सुधारनी पड़ेगी आपको, हिंदी में यहाँ पर सुधार आपको ये करना पड़ेगा कि एक छात्र ने 4/3 के बजाय, ठीक है, 3/4 से गुना कर दिया, 3/4 से गुना कर दिया, तो त्रुटि जो है वो यहाँ पर कितने परसेंट की है, 4/3 के बजाय किससे गुना कर दिया, तो 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर दिया। तो यहाँ पर दो बातें लिखेंगे, एक ओरिजिनल और दूसरा यहाँ पर नया। ओरिजिनल वैल्यू हमारी कितनी है, तो ओरिजिनल वैल्यू हम बोलेंगे के बजाय के पहले जो लगी होती है वो होता है, या इंस्टीड ऑफ के बाद जो लगा होता है वो होता है। यानी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, तो 4/3 थी। अब हमने उसको किसके बजाय गुना कर दिया, तो 3/4 के बजाय गुना कर दिया। हमें क्या पता करना है, तो हमें पता करना है यहाँ पर जो एरर है वो कितने का है। हमने कहा देखो एरर पता करने के लिए क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को 4 के साथ गुना करो, 3 को 3 के साथ, 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, और 3 × 3 तुम्हारा कितना हो जाएगा 9। तो जो यहाँ तुम्हारा परसेंटेज एरर आएगा वो परसेंटेज एरर कितने का होगा, तो यहाँ कितने की कमी हो गई है, 7 की कमी हो गई है। कितने के ऊपर हो गया है, 16 के ऊपर। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 का गुना लगाओगे, लगाओगे मेरे भाई, बस। अब यहाँ पर देखो तो पहले 4 से काटो तो 4 बार में कटेगा, 4 से काटो तो 25 बार में कटेगा। ठीक है, 25 का 7 गुना, 25 को आप 7 बार गुना करो, तो 25 को 4 बार गुना करोगे तो 100 आएगा, 3 बार गुना करोगे तो 75 आएगा, यानी 7 बार गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 175, और 175 और बटे में कितना 4%। तो बोलोगे सर देखो 4 का 4 गुना 16 हो जाएगा, 15 आ गया, 4 का 3 गुना 12 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 30 हो गया, यानी 43.75 आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। इतना तो आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है यहाँ पर आना चाहिए कि कैसे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा। अगर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड भी हम सिखाएंगे तो बड़ा दुख हो जाएगा मेरे लिए ये बात। ठीक है,
एक मेरे भाई कहते हैं सर मैंने अभी बैच परचेस किया है और यूट्यूब पर भी सेम कंटेंट है। एक बात बताओ, मतलब यहाँ पर जो इतने बच्चे देख रहे हैं वो पागल हैं, उनको नहीं पता कि ये यूट्यूब पर सेम कंटेंट है कि नहीं है? हैं? आपको भी मैंने क्लास के शुरुआत में ही कह दिया था कि जो आपकी क्लास लगी है उसकी जो 3 क्लासेस हैं वो यहाँ पर यूट्यूब पर डेमो के तौर पर डाल दी मैंने। ठीक है, ये मैंने आपको शुरू में कहा। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये वही परसेंटेज की वीडियो है जो यूट्यूब पर डली है और 10 घंटे की, तो ये आपकी गलतफहमी है। इस बात को मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि वो परसेंटेज बहुत पुराना था, उसमें 2018 तक के क्वेश्चंस थे और आपकी जो शीट हमने दी है उसमें कुल मिलाकर 188 सवाल हैं। इसके 7-8 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको वो 10 घंटे की वीडियो में जिसका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा पूरा का पूरा कंटेंट बदला हुआ है। आप एक काम करना, आप आराम से उस वीडियो के क्वेश्चंस को देखना, जो आपके शीट में दिए गए हैं वो देखना, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अनिकेत कुमार गुप्ता, ये स्पेशली आपके लिए मैं कह रहा था। तो अब अगर आप समझ गए हैं तो अब दोबारा कमेंट मत करिएगा। आपको मैंने शीट दी है, आप उस शीट को कंपेयर कर लीजिएगा। आप जिस भी वीडियो से आप कह रहे हैं आपको अंदाज़ा लग जाएगा। शुरू के 10 क्वेश्चन ही आपको मैच करने को मिलेंगे, उसके बाद की पूरी शीट बदल दी है बच्चे। क्योंकि अगर मैंने उसमें क्वेश्चन इस बार के CHSL के डाले हैं, अभी का मई का क्वेश्चन डाला है, तो वीडियो तो 2 साल पहले डली है। तो इतना तो कॉमन सेंस आप लगा लेते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिए सवाल में क्या कहा गया है, व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180 सो दैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360। इस सवाल में हमसे यहाँ पर कहा गया है कि 180 के 15% में 180 के 15% में हम कितना डाल दें कि वो हमारा 360 का कितना परसेंट हो जाए, तो 20% हो जाए। ठीक, हमसे ये कहा गया है कि 180 के 15% में कितना ऐड कर दें कि वो 360 के 20% के बराबर हो जाए। यानी अगर हम इस सवाल को बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे वो समझिए, और फिर स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे तो कैसे। हमसे कहा गया, देखो यार, 15% ऑफ 180, क्या कहा गया है, हमसे कहा गया 15% ऑफ 180 में हम जो है यहाँ पर कितना ऐड कर दें, तो मानो x ऐड कर दें ताकि वो किसके बराबर हो जाए, तो वो हमारा 20% ऑफ किसके बराबर हो जाए, तो 20% ऑफ 360 के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, तो 20% ऑफ 60। यानी इस संख्या में कितना ऐड कर दें कि वो इस संख्या के 360 के बराबर हो जाए। ये आपके मेंस का क्वेश्चन है, प्री का नहीं है, आपके मेंस का क्वेश्चन है। अब इस सवाल के एक एक पॉइंट हम आपको क्लियर करते हैं। अब जैसे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ 2000 ठीक है, अब बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, और बाय द वे यहाँ 2020 नहीं होगा, ये पेपर आपका 2021 में हुआ था, मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक लगता नहीं है, सच्चाई है, ये जो पेपर हुआ था ये 2021 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर 2020 लिखा नहीं आएगा, ये टाइपिस्ट की गलती है, यहाँ पर 2021 होगा शायद। हाँ 2020 ही था, चलो कोई बात नहीं, 20 था 21 था, हमें उसे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें यहाँ अपने सॉल्यूशंस पर फोकस करना है, हम उस पर करते हैं। तो 50% ऑफ 180 प्लस एक्स बराबर इतना। एक एक पॉइंट हम आपको क्लियर करेंगे। पहले यहाँ 15 लिखा गया है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पर 15 लिखेंगे। प्रतिशत है, तो प्रतिशत जब गायब होता है तो नीचे कितना आता है, 100 आता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। 180 का यहाँ पर 180 लिखोगे, प्लस यहाँ पर एक्स सारा एक्स लिखोगे। ये हम आपको बेसिक बता रहे हैं, फिर इसका हम शॉर्टकट भी बताएंगे, परेशान मत हो। 20% है तो 20 लिखोगे, प्रतिशत का साइन हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। ऑफ का मतलब गुना होता है, गुना लिखोगे और यहाँ 360 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ देखो तो आपका 0 से 0 खत्म। 5 से काटोगे तो 2 बार में, 5 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे तो 9 बार में, तो 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 27, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, तो x बराबर 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 36 का दोगुना हो जाएगा 72। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 72 माइनस कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, तो बोलोगे सर यहाँ पर देखो x की वैल्यू निकालना है, तो बोलेंगे सर x की वैल्यू 12 से 7 गया तो 5, 6 से 2 गया 4, आप ऐसे करते हो तब जाकर आपका आंसर आता है 45, और तब आप ऑप्शन नंबर डी टिक करते हो। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, सॉल्यूशन सही है, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन आपका जीवन खराब हो जाएगा, और कब खराब हो जाएगा, जिस दिन आप ऐसा करना शुरू कर दोगे। जनाब मेंस में जो भीड़ होती है ना, यहाँ जो मेंस में जो रेस होता है वो रेस अगेंस्ट द टाइम होता है, समय को हरा
हराकर आपको दूसरों को आगे बढ़ना होता है। बोलोगे सर समय को कैसे हरा सकते हैं? मेरे कहने का मतलब है कि अगर इसी सवाल को कोई टॉपर 10 सेकंड में कर लेगा और आप इस सवाल को 1 मिनट में करोगे तो ऐसे भी आप उससे पीछे हो गए, क्योंकि सवाल तो सब बना के आते हैं, लेकिन जिसने सवाल को कम समय में बनाया होता है उसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादा अटेम्प्ट होने का मतलब ज़्यादा नंबर होने का मतलब मेरिट में आपका नाम होगा, उसका नहीं होगा। तो अगर आप ऐसे टुच्चे तरीकों से करते चले गए तो जीवन में कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। छोटी छोटी बातें आपको जाननी है, और वो आपको क्या क्या जानना है तो वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आपसे कुछ बातें पूछते हैं, ठीक है, और छोटी छोटी बातें आपको हम बेसिक्स क्लियर करते चलेंगे टाइम टू टाइम, और आपको बातें सीखते चलनी है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कहा कि यार मेरे पास है ना यहाँ पर 10,000 रुपये हैं। अब इस 10,000 के मैं काफ़ी सारे प्रतिशत आपसे निकलवाने वाला हूँ। सबसे पहली बात, इस 10,000 का 100% कितना होगा, फिर 10,000 का यहाँ इसका 10% कितना होगा, फिर इस 10,000 का यहाँ पर 1% कितना होगा, फिर 10,000 का यहाँ पर इसका 0.1% कितना होगा, ये बताओ। छोटी छोटी बातें सीखते चलेंगे, प्रतिशत ही पढ़ रहे हैं ना, तो प्रतिशत को एकदम निचोड़ के रखेंगे। देखो, कभी भी किसी भी संख्या का अगर आप 100% निकालते हो तो वो संख्या खुद होता है। आपका 100% आप पूरे हैं। अगर आपका मैं 100% बात करूं, यानी आपका हाथ भी है, आपका पाँव भी है, आपका सर भी है, आपका सब कुछ भी है, तो किसी भी संख्या का 100% वो पूरा का पूरा संख्या होता है। तो 10,000 का 100% निकालना यानी 10,000 होगा, ठीक है। किसी भी संख्या का 10% आप निकालते हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस उस संख्या में 10 से भाग कर देना है। जैसे मानिए अगर आपने इसका 10% निकाला तो आप इसमें 10 का भाग लगा दो, यानी बस आखिरी के एक संख्या में 10 का भाग लगा दो। यानी जैसे ये 10,000 है ना, मुझे इसका 10% निकालना है, तो मैं इसको 10 से भाग कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, 1,000। यानी किसी भी संख्या का 10% कितना होता है, तो 1,000 होता है, ठीक है। अब उसके बाद मान लीजिए किसी भी संख्या का आपको 1% निकालना है, तो 1% निकालना है तो आपको उस संख्या को क्या करना पड़ेगा, तो उस संख्या में आपको जो है यहाँ पर, ठीक है, 1% निकाल रहे हैं, 1% का मतलब आपको उस संख्या में 100 का भाग लगाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर अगर आप 100 का भाग लगाएंगे तो आखिरी के 2 अंक कट जाएंगे, इतना बचेगा मेरे भाई, तो 100 बचेगा। समझते चले गए। 100% में कुछ भी भाग नहीं लगाना होता, 10% में 10 का भाग लगाना होता है, 1% में 100 का भाग लगाना होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो इसमें 10 का भाग लगाया गया है तो ये मिला है, तो इसमें भी 10 का भाग लगा दो। उसी तरीके से 10 में 10 का भाग लगाए हो, 10 में 10 का भाग लगाए हो तो एक मिला है, तो इसमें भी तुम 10 का भाग लगा दो। अब अगर आप देखेंगे तो एक में आपने 10 का भाग लगाया है तो 0.1% मिला है, तो आप इसमें 10 का भाग लगा दो। 100 में 10 का भाग लगाओगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। क्लियर है ये मेरे बात भाई। यहाँ पर छोटी छोटी बातें हमें देखते चलनी है जो हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो किसी भी संख्या का 100% वो पूरा होता है। 10% निकालने के लिए 10 से भाग करते हैं, 1% निकालने के लिए 100 से भाग करते हैं, 0.1% निकालने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो 0.1% निकालने के लिए 1000 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं, तो 1000 से भाग करते हैं। मैं साइड में यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कि आपको किससे भाग करना है। यहाँ पर आपको भाग करना है किसके साथ, तो 10 के साथ। यहाँ आपको भाग करना है किसके साथ, तो 100 के साथ। यहाँ पर आपको भाग करना है किसके साथ, तो 1000 के साथ। अब जैसे छोटी छोटी बातें हम आपको निकलवाते चलेंगे, आपको पता होते चलेगा। ये चीज़ आपको काम आनी है हर जगह पे, चाहे आप परसेंटेज पढ़ोगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे, SICI कुछ भी पढ़ोगे ना, तो परसेंटेज निकालना तो वहाँ पर आना ही चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए हमने कहा 4120 है, और हमें इस 4120 का क्या पता करना है, तो हमें यहाँ पता करना है कितना, 10% ऑफ। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, हमें पता करना है मान लीजिए 10% ऑफ किसका, तो 4120 का। तो हम कैसे पता करेंगे, हम बोलेंगे सर देखो किसी भी संख्या का, देखो अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। या तो मैं ऐसे इसको सॉल्व कर लूँ कि 10% ऑफ 4120, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके। या तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर लूँ बेसिक तरीके से। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 10 की जगह 10 लिखूँगा, प्रतिशत हटाऊँगा तो नीचे 100 आ जाएगा, और इंटू गुना किससे करूँगा, 4120 से। तो हमारा एक जीरो से खत्म, दूसरे जीरो से, तो हमारा आंसर 412 आ जाएगा। या फिर हम सीधा का सीधा पता है क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर ये बोलेंगे देखो यार हम किसी भी संख्या का 10% निकाल रहे हैं, यानी हम उस संख्या को 10 से भाग कर रहे हैं। तो अगर हम इस संख्या
संख्या को 10 से भाग कर देंगे 4120 को, तो 10 से भाग करने पर इसका लास्ट का जीरो चला जाएगा, तो लास्ट का जीरो चला जाएगा तो कितना बोलेंगे, सीधा का सीधा 412 बोलेंगे। अब देखो अभी इसका फ़ायदा क्या होता है, जो अगला सवाल देंगे आपको उसमें फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पर मैं आपसे अगर ये कह दूँ कि मुझे पता करके बताओ 111%, और किसका पता करना है, तो मुझे यहाँ पर 111% बता दो, यहाँ पर तुम किसका, तो 36,000 का। कितना, 36,000 का 111% कितना होगा। अब मान लो यहाँ पर किसी बच्चे को नहीं पता है कि कैसे परसेंटेज निकालते हैं, तो अगर वो बेसिक तरीका अपनाएगा तो वो क्या करेगा, बेसिक तरीका बेचारा अपनाएगा तो वो यही करेगा ना कि 111 लिखेगा, यहाँ परसेंट को हटाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा, उसके बाद ऑफ है तो गुना लगा देगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 36,000 है तो 36,000 लिखेगा। फिर उसके बाद उसका जीवन तबाह तब होगा जब ये 2 जीरो को वो 2 जीरो काटेगा और बैठ के सोचेगा कि 111 को अब हम 360 के साथ गुना करें। यहीं पर उसका भविष्य अंधकार में आ गया, उसको ऐसे नहीं करना था। वो दिमाग लगाता, वो शानदार बच्चा था, बुद्धि थी उसके पास, उसने पढ़ा था मुझसे, वो सीधा सीधा सोचता 111%। 111% का मतलब क्या होता है, 111% का मतलब होता है 100%, फिर उसके बाद हो जाता है 10%, और फिर हो जाता है 1%। आपके पास 111 रुपये हैं तो क्या बोलोगे, 100 रुपये का एक नोट लोगे, एक 10 रुपये का। जैसे मानिए आपको अपने पंडित जी को दक्षिणा देनी हो 111 रुपये की, कैसे दोगे, तो पहले एक 100 का नोट लोगे, एक 10 का नोट लोगे और एक एक का सिक्का लोगे, यानी यहाँ पर बोलोगे 111 रुपये का चढ़ावा ऐसे चढ़ाएंगे, और इतना परसेंट निकालना है। और किसका निकालना है मेरे भाई, तो 36,000 का निकालना है। अब अभी हम आपको क्या सिखाए थे, अभी हम आपको सिखाए थे किसी भी संख्या का 100% वो खुद होता है, कुछ भी भाग नहीं करना होता। तो यहाँ पर 100% ऑफ 36,000 यानी खुद 36,000 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद किसी भी संख्या का 10%, किसी भी संख्या का 10% देखते चलो, 100% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 36,000 आ जाएगा। किसी भी संख्या का 10%, किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है तो उसमें 10 का भाग लगा दो। अभी लिखा था ना यहाँ पर मैंने कि अगर आपको किसी भी संख्या का 10% निकालना है 10 से भाग लगाओ, 1% निकालना है 100 से भाग लगाओ। तो हमने यहाँ पर कहा कि इसमें हम 10 का भाग लगाएंगे, मतलब एक जीरो गायब हो जाएगा, तो कितना बचेगा, तो 3600 बचेगा। फिर उसी संख्या का 1% निकालना है, 1% निकालने के लिए किससे भाग करेंगे, तो 1% निकालने के लिए 100 से भाग करेंगे, तो कितना बचेगा, 360। बस सबको जोड़ दो, तुम्हारा आंसर आ गया। 0 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर है। कहीं पर कोई भी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपने स्मार्ट तरीकों को हमने लगाया और सवाल को हमने बना लिया। दिख रहा है मेरे भाई यहाँ पर कि कैसे हमने 36,000 का 111% निकाला, पहले उसका 100% निकाला, फिर उसके बाद उसका 10% निकाला, फिर उसके बाद उसका 1% निकाला, सबको जोड़ दिया। ठीक है, तो आप खुद डिसाइड करिए कि ये तरीका आपके लिए परफेक्ट है या ये तरीका परफेक्ट है। अब जैसे मान लीजिए कि इसका उपयोग कहाँ पर होगा, तो बिल्कुल होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे कभी, ठीक है, अब जैसे छोटा मोटा और हम आपको कंसेप्ट सिखाते हैं। मान लीजिए कि कल के दिन मुझे यहाँ पर निकालना है सिंपल 15% निकालना है, और 15% मुझे किसका निकालना है, तो 15% मान लीजिए मुझे यहाँ पर 180 का निकालना है, या मान लीजिए 1800 का निकालना है। अब यहाँ 15% निकालना है तो एक तो तरीका मेरे पास यहाँ पर ये हो जाएगा सेम तरीके से। एक तरीका यहाँ पर ये हो जाएगा कि मैं 15 लिखूँ, प्रतिशत को हटाऊँ तो नीचे मेरा 100 आ जाए, और फिर उसके बाद मैं उसका 1800 से गुना करूँ। लेकिन ये जीवन बर्बाद करने का तरीका, ऐसे नहीं करना। आप यहाँ पर सीधा बुद्धि लगाएंगे, आप बोलेंगे यार देख 15 कैसे बना, तो 15 मेरे भाई 10% और 5% से बना। 15 रुपये मेरे जेब में हैं और दोनों के दोनों यहाँ पर मानो सिक्के हैं, और एक एक सिक्के हैं दोनों के, यानी एक हमारा 10% का सिक्का है और एक हमारा 5% का सिक्का है, ठीक है। और हमें पता करना है किसका, तो हमें 1800 का पता करना है। तो हम पता है क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यार देखो किसी भी संख्या का हम 10% निकालते हैं, तो किसी भी संख्या का 10% निकालते हैं तो क्या होता है, किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए 10 से भाग कर दो, इसको 10 से भाग करोगे तो कितना बचेगा, 180 बचेगा, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि 10% का मान इतना है, 10% का मान कितना है, तो हमारा 180 है। 5% की वैल्यू और हमें निकालनी है, तो 5% की वैल्यू निकालने के लिए गुना मत करो यार, मतलब खुद सोचो कि अगर मान लो मैं कहूँ 10% की वैल्यू इतनी है तो 5% कितना होगा, तो 5% इसी का तो आधा होगा ना, 10% का आधा होता है
5%। तो 10% का आधा होगा 5%, यानी 180 का आधा होगा। यानी ये कितने की वैल्यू है, तो ये 10% की वैल्यू है, और ये कितने की वैल्यू है, तो 5% की वैल्यू है। यानी टोटल अगर हम बात करें तो आंसर कितना आएगा, 270। अभी आपको करने में थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे रफ्तार बड़ी शानदार हो जाएगी आपकी, हो जाएगी तो आप चीज़ों को बड़े शानदार तरीके से समझ पाओगे। यार मुझे यहाँ पर है ना 15% निकालना था, तो 10 और 5 हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जैसे मानो अलग अलग कर दिया तो हमारे साथ कहानी क्या हो गई, तो हमारे साथ कहानी हो गई किसी भी संख्या का 10% क्या होता है, तो किसी भी संख्या का 10% मेरे भाई उसको 10 से भाग कर देना। और अगर ये 10% की वैल्यू है तो 10 का आधा 5 होता है, तो इसका आधा 90 हो जाएगा, और इसमें इसके आधे को जोड़ देंगे तो 270 आ जाएगा। अब यहाँ समझते हैं कि इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाएगा। जैसे मान लो कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर 15.5% वैल्यू कैलकुलेट करना है, और किसका करना है, तो मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर 24,000 का कैलकुलेट करना है, या मान लो मुझे 4,000 का इतना परसेंट कैलकुलेट करना है, 4,000 का इतना परसेंट कैलकुलेट करना है। मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा यार देखो 4,000 का 15.5% कैलकुलेट करना है, 4,000 का 15.5% कैलकुलेट करना है। ये तुम्हें 15.5% दिखता है, मुझे पता है कैसे दिखता है, तो मुझे यहाँ पर ये दिखता है, देखो मुझे यहाँ पर कैसे दिखता है, तो मुझे यहाँ पर जो है मुझे ऐसे दिखता है कि पहले मैं यहाँ 10% लिखूंगा, फिर उसके अंदर 5% लिखूंगा, तो 10 और 15 हो गए, और फिर मैं यहाँ पर 0.5% लिखूंगा यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। और मुझे इतना परसेंटेज निकालना है किसका, तो मुझे इतना परसेंट निकालना है 4,000 का, ठीक है। अब जैसे हम आपको समझाते हैं कि आपको इतना 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 परसेंट निकालना है, या यूं आप कह लीजिए, तो अब आप समझदार हैं, पहले आप इसका 10% निकालेंगे, फिर आप 5% निकालेंगे, फिर आप 0.5% निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 15.5% आ जाएगा। अब इन्हीं परसेंटेज को आप कैसे कैलकुलेट करिएगा, तो वो देखिए, किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको 10 से भाग, तो 4,000 का 10% निकालने के लिए उसको 10 से भाग करेंगे तो 400 आ जाएगा। 5% क्या होता है, तो 5% जो है इसी का आधा, 10 का आधा होता है, तो इसका आधा कितना होगा, तो 400 का आधा हमारा 200 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 0.5%, जब भी किसी संख्या में पॉइंट लग जाए यानी उसमें 10 का भाग है, आपने क्या किया कि 5 को आपने 0.5 बना दिया, कैसे, तो 5 को आपने 10 से भाग कर दिया, तभी तो ये 0.5 बन गया। यानी अगर आपको इतना वैल्यू पता करना है तो इसको आपने 10 से भाग किया है, तो आपको इसको भी 10 से भाग करना पड़ेगा, इसको 10 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 20, तो टोटल हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 620 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे भाई, तो 620 आ जाएगी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। 15.5% निकालना था, सीधा हमने क्या कर दिया ऐसे। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपके हाथ में है, मैं आपके कैलकुलेशन को थोड़ा तेज करना चाह रहा हूँ, और कोई बात यहाँ पर नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि हमें इस सवाल को सॉल्व करना था, तो अब हमारे पास इसका दूसरा अप्रोच क्या था। अब देखिए सवाल आपको कितना आसान लगेगा, जो ये हमने आपको तरीका बताया, अब कितना आसान आपको लगेगा। आपको है ना अभी पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन अब डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन में इम्प्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा। आप बोलोगे यार इस संख्या का देखो, हमसे कहा गया व्हाट शुड बी एडेड। जैसे हमसे यहाँ ये सवाल है कि हमें यहाँ पूछा गया है, समझना, कि हम जो है 180 के 15% में कितना जोड़ दें कि 360 के 20% के बराबर हो जाए, 360 के 20% के बराबर हो जाए। हमने यहाँ पर कहा देखो यार, सबसे पहली बात यहाँ 15% निकालना है इस संख्या का, तो सबसे पहले इस संख्या का 10% कितना होगा, तो इस संख्या का 10% निकालने के लिए इसको 10 से भाग करो। देखो 15% निकालने का मतलब क्या है कि 10% और 5% निकालना है कि नहीं। किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए 10 से भाग करते हैं, 180 का 10% हमारा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब खुद सोचो कि 10% की वैल्यू 18 है, तो 5% की वैल्यू कितनी होगी, इसी का आधा यानी 9 हो जाएगा, तो 18 और 9 कितना हो जाएगा, यानी इसका सीधा 15% 27 हो जाएगा। 27 में हमने x जोड़ दिया बराबर इस संख्या का 20%। मेरे भाई इस संख्या का 10% 36 है, 10% 36 है, तो 20% कितना होगा, 36 प्लस 36 यानी कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर 72 में से 27 घटा दो। आप बोलोगे सर देखो 12 में से 7 जा रहा है, क्या के अंक पे 5 आएगा, एक ही ऑप्शन में क्या के अंक 5 है, वो ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने यहाँ पर ये सीखा कि देखो 180 का 15% कैसे निकाला, तो 180 का 10% 18 हो गया,
और 5% हमारा कितना हो गया, तो 5% हमारा 9 हो गया, यानी 27 हो गया। इसका 20% कितना, तो 10% 36, फिर अगला 10% 36, यानी 36 और 36 कितना हो गया, 72। 27 में कितना जोड़ेंगे तो 72 बन जाएगा, यानी 45 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है ए बी रूल, जो कि ए बी रूल हम आपको बहुत क्वेश्चंस आपको ए बी रूल पे करा चुके हैं। और ए बी रूल के बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप था वो हमारा था, ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो था वो हमारा था कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ से जो है हमें काफ़ी अच्छे अच्छे टाइप्स मिलेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे कैटेगरीज मिलेंगे, और इनको हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। जो आपको हमने शीट दी है उसमें देखेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस टाइप वाइज हैं। ठीक है, चलिए बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको सीखनी है। a% ऑफ b बराबर b% ऑफ a। अभी आप परसेंटेज का जादू नहीं जानते हैं, जब आप चीज़ों का जादू सीख जाएंगे ना, तो अगर मैं 11.1% किसी संख्या का निकालने को कहूँगा, बहुत शॉर्ट में आप निकाल देंगे, बहुत शॉर्ट में आप निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे, और हमारा जो कल का टाइमिंग होगा याद रखिएगा, रोज़ शाम 6 बजे क्लास चलेगी आपकी, और आगे के सभी क्वेश्चंस को करते चलेंगे। जो भी आपका बेसिक फंडामेंटल है और भी जो भी बातें हैं वो हम पूरा करेंगे। और अभी तो लेवल को काफ़ी लो हम रख रहे हैं, यहाँ से हम काफ़ी हाई रखेंगे। दीपक सिंह, पहली बात बच्चे कल से क्लास में टाइम पर आना, ठीक है। आप जब भी क्लास में आओगे तो आपके हिसाब से क्लास नहीं चलेगी। आप जब भी आए अपने मन के मालिक होने की, आप जब भी आए और तभी से अगर कमेंट में कुछ भी पूछना शुरू कर दिया और हम तभी बताएंगे, पूरा टाइम आप कमेंट करोगे, हम आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो या तो बच्चे क्लास में टाइम पर आओ, और जब टाइम पर नहीं आए हो तो जो भी बात होगा वो लास्ट में पूछना, पढ़ाते वक्त बीच में कभी कमेंट मत करना, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बीच में कमेंट किए मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना इस बात को, मैं आपके कमेंट को सुनूंगा ही नहीं। ठीक, तो जैसा कि हम आपको दोबारा से बता देते हैं, क्लास की टाइमिंग कितने बजे से है, तो क्लास की टाइमिंग 6 बजे से है। कितने बजे, रोज शाम में, ठीक है, 6 से 7:15 होगी, और एडवांस की क्लास आपकी 1 अगस्त से शुरू हो जाएगी। अभी मैंने लेवल को काफ़ी लो रखा है, तो इतने में जज मत कर लेना इतना जल्दी, अरे सर इतना आसान आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं, हमें सीजीएल देना है, हमें मेंस देना है, हमें ये देना। ठीक है, तुम जहाँ तक उड़ोगे वहाँ तक हम होके आ चुके हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, कम से कम 227 नंबर लेकर आए हैं सिर्फ मेंस में, और 200 में ये मेरा रॉ स्कोर, मतलब ये फाइनल स्कोर रहा है। मैथ में 50 में 50 रहा है, और एक ऑलरेडी इंस्पेक्टर हैं, तो वहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, तब आपको पहुँचाने की बात कह रहा हूँ। तो वहाँ तक मुझे पता है कि आपको कैसे पहुँचाना है। पहली क्लास में ही मुझे अगर जहर पढ़ाना होता तो पढ़ा देता, लेकिन उससे आपका भला नहीं है ना। हमें पता है वहाँ तक आपको पहुँचाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी है। तसल्ली से पढ़िए, रोज़ रात लाइव रहा करिए, मन लगा कर पढ़िए, जितना पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज करते रहिए, धीरे धीरे ऑटोमेटिक आप उस मुकाम पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, और बीच क्लास में कमेंट नहीं करना। साथ में जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, वो फिर से मैं कह रहा हूँ तुरंत जाइए टेलीग्राम को यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम क्या है, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर। क्लासेस लगेंगी नहीं लगेंगी, क्या होगा, कहाँ पर कंटेंट मिलेगा, और आपके जो भी डाउट्स होंगे मैथ में लेकर या कुछ भी है, तो वो पूरा का पूरा यहाँ सॉल्व हो जाएगा। और जो मैंने ई बुक भी कहा है, वो ई बुक यहाँ मैंने पिन कर रखा है, आप इसको जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पिन कर दिया है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, आप देख लीजिएगा यहाँ से। टेलीग्राम पर जो डाउट ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपका पूर्ण तरीके से फ़ायदा हो सकेगा। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले सेशन में। जब पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर जो है हम आपको पूरा का पूरा क्लास नोट्स दे देंगे। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। लव यू ऑल।